हाय फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट स्टेप फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है। उसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो ये है, उसको हम u ऑफ t से डिनोट करते हैं। अगर तो t की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी, मतलब कि x एक्सिस पे अगर टाइम डोमेन पे हम देखें तो t की जो वैल्यू है अगर लेस देन ज़ीरो होगी कि नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगी, तो जो हमारा पास उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू यूनिट स्टेप फंक्शन की होगी वो ज़ीरो होगी। और जब t जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब कि ज़ीरो के ऊपर भी और ग्रेटर देन ज़ीरो भी, जो जब भी t की वैल्यू होगी तो उसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। और उसके अलावा डिस्क्रीट डोमेन में जो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है उसमें हम n लेते हैं, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स देखते हैं। हर पॉइंट के ऊपर n की तमाम वैल्यू के ऊपर नंबर ऑफ़ सैम्पल्स पे उसका एम्पलीट्यूड चेक करना होता है। तो इसमें भी n जब लेस देन ज़ीरो होगा तो उसकी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर उसकी वैल्यू 1 होगी। ज़ीरो के ऊपर भी 1 और टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी उसकी वैल्यू 1 होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने मैटलैब को ओपन कर लेना है। सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो ये है कि आपने अपना फ़ोल्डर, जो करंट फ़ोल्डर है वो चेंज करना होता है कि जिस जगह पे आपने अपने जो टास्क हैं या कोई भी काम कर रहे हैं वो सेव करना है, तो वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लें। तो मैं ये यूट्यूब के नाम से एक फ़ोल्डर था, उसमें मैं अपना जो भी काम सारा करूँगा। दूसरा ये चीज़ कि जब हम सिंपल टास्क कर रहे होते हैं, सिंपल कोडिंग कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन कोई भी, तो हम कमांड विंडो में करते हैं। मोस्टली कमांड विंडो में ही होता है। हाई लेवल की तरफ जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोडिंग में अक्सर एरर का चांस होता है, तो उसके लिए हम जो है एडिटर विंडो का इस्तेमाल करते हैं। एडिटर विंडो को ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये ऊपर कॉर्नर में चेक करें, न्यू स्क्रिप्ट बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी, ये देखें। दूसरा ये तरीका है कि आपने अपने कीबोर्ड पे Ctrl+N जब भी प्रेस करेंगे, कंट्रोल और प्लस एन दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। तो आज हम एडिटर विंडो में सारा काम करेंगे। इसकी कुछ बेसिक कमांड्स हैं, जैसे CLC है, हम कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लियर ऑल जो होता है वो जो हमारे पास वर्क स्पेस में वेरिएबल्स होते हैं उसको क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लोज ऑल जो हमारे पास है वो है अगर कोई विंडो आपकी ओपन है उसको क्लियर करने के लिए। तो आप ये इस कोड अपना जो है रन करने से पहले, राइट करने से पहले ये 3 कमांड्स यूज़ करें, ताकि अगर आपकी कोई प्रीवियस स्टोरेज है वेरिएबल्स वो क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमने एक n वेरिएबल्स डिफाइन किया है, जिसमें हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ सैम्पल्स लेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हमारे होंगे, जिस पे ऊपर हम अपना यूनिट स्टेप फंक्शन प्लॉट करवाएंगे। तो फर्स्ट जो है n एक वेरिएबल है, उसमें हम इनपुट देंगे खुद से। जो यूज़र हमारा होगा वो हमें इनपुट देगा कि कितने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हम उसके लिए लेंगे। तो इसमें हम इनपुट के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हमने कोटेशन जो भी डालनी होती है वो कॉलन के अंदर डालनी होती है, जैसे नंबर ऑफ़ सैम्पल्स। तो इस तरह आप जो है यूज़र से इनपुट अगर आपने लेनी है तो आप इस तरह ले सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट नंबर ऑफ़ सैम्पल्स देने हैं तो n के इधर कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं, 10, 20। तो इसमें हम यूज़र से उसकी इनपुट लेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स लेना चाहते हैं। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो होगी टाइम होगा कि टाइम एक्सिस पे कितनी वैल्यूज़ तक वो प्लॉट हो। तो हम एक नया वेरिएबल लेते हैं, जैसे स्मॉल n ले लेते हैं, या टाइम के लिए हम t रख लेते हैं। हमने एक t वेरिएबल्स लिया जिसमें हम टाइम डिफाइन करेंगे x एक्सिस के ऊपर। तो t इक्वल टू n, हम लेते हैं -n से -n कॉलन, ये जो 2 डॉट होते हैं इसका मतलब होता है कि इधर से लेके नेक्स्ट वैल्यू तक, जैसे n से -n से n तक जाना है 1 के डिफरेंस से। तो इस तरह हम कॉलन के साथ इसको देते हैं।
कि -n जो भी हमारी इनपुट होगी ना, तो इनपुट के माइनस वैल्यू से लेकर, जैसे हम इनपुट 10 देते हैं तो -10 से लेकर 10 तक वो है टाइम एक्सिस के ऊपर उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू प्लॉट करेगा। तो ये हमारे पास टाइम डिफाइन हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने असाइन करनी है। जैसे हमने पीछे देखा कि जो हमारा स्टेप फंक्शन होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन, उसमें सिर्फ जो है ज़ीरो और ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ जो होती है वैल्यूज़ 1 होती हैं और नेगेटिव की तरफ ज़ीरोज़ होती हैं। तो वो हमने एम्पलीट्यूड की वैल्यू अब देनी है। तो हम लिख लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं y, जिसमें हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो y इज़ इक्वल टू, अभी हम देते हैं ज़ीरोज़, क्योंकि हमने नेगेटिव की तरफ जो होती, पहले जो हमारी ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ वैल्यू थी वो ज़ीरोज़ थी, तो ज़ीरोज़ दे दी 0 1 n, मतलब कि ज़ीरोज़ होंगे 1 से n तक। अगर 10 हमारे पास हमने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स दिए हैं तो 1 से लेकर 10 तक जो होगी वो वैल्यू ज़ीरोज़ होगी। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू 1 आएगी, 1 के नेक्स्ट हमारे पास जो होगी वो क्या आएगी, 1s आएंगी, क्योंकि हमने 1 0 के ऊपर और उससे ऑनवर्ड पॉजिटिव की तरफ हमने वैल्यूज़ 1 रखनी थी। तो 1s, उसमें भी हम जितने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स लिए हुए थे उतने हमने 1s रखने हैं। तो ये हमारे पास 1 डिफ़ाइन हो गई। तो इस तरह हमने एम्पलीट्यूड इसका डिफ़ाइन कर दिया अपने जो स्टेप फंक्शन का। हमने इसको प्लॉट करवाना है तो हम स्टेम की कमांड से करवाते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट में हम अगर हमने लेना होता है तो वो हम स्टेम में रखेंगे तो हर पॉइंट पे टाइम के एक्सिस के हर पॉइंट के ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी। अगर हम प्लॉट से करेंगे तो वो हमें सिंपल एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से शो करवा देगा। तो हम स्टेम से देखते हैं, हमें क्लियरली डिफरेंस पता चलेगा कि किस जगह पे इसकी वैल्यू एम्पलीट्यूड की 0 है और किस जगह पे 1 है। तो हम स्टेम से इसको प्लॉट करवाते हैं। स्टेम हमारे पास जो हमने टाइम एक्सिस लिया था सबसे पहले वो हमने लिखना होता है कि टाइम के लिए हमने t वेरिएबल लिया था वो लिख दिया। अब आगे हमने एम्पलीट्यूड, वो जो y एक्सिस था उस पर हमने y दिया था तो वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x लेबल, इसको लेबल भी असाइन करेंगे कि जो हमारा ग्राफ प्लॉट आएगा उस पर हम लेबल्स देंगे को x एक्सिस में हमारे पास कौन सी वैल्यू है। तो x एक्सिस पे हमारे पास टाइम की वैल्यू है, तो x लेबल लिखेंगे तो हमारे पास x एक्सिस का लेबल शो हो जाएगा। x एक्सिस के ऊपर कॉलम्स के अंदर जो भी कोटेशन हमने लिखनी होती है वो कॉलम्स के नेक्स्ट अंदर होती है, जो सिंगल कॉलम होते हैं। तो इसमें हमारे पास x एक्सिस पे क्या था, टाइम था, तो हमने टाइम लिख दिया। इसी तरह y एक्सिस पे हमारे पास क्या था, y एक्सिस पे एम्पलीट्यूड था तो हमने एम्पलीट्यूड देना है। तो y लेबल लिखेंगे तो वो y एक्सिस वाला ले लेगा। तो y एक्सिस पे हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू थी तो वो हमने साइन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास हम जो इस पे काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं उसको हम टाइटल भी एक देते हैं। तो हम स्टेप फंक्शन पे काम कर रहे हैं तो हम इसको एक टाइटल देते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह x लेबल y लेबल, इसी तरह हम टाइटल को भी उसको भी राइट करेंगे। तो यूनिट स्टेप फंक्शन पे हम काम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन। ये हमारे पास आ गया यूनिट स्टेप फंक्शन, हमने टाइटल भी उसको असाइन कर दिया। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको रन करते हैं। तो जैसे ही रन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो फोल्डर प्रीवियस ओपन हो जाएगा जिसमें हमने सेव करना था। तो हम स्टेप फंक्शन कर रहे हैं तो हम स्टेप फंक्शन उसको नाम दे देते हैं। तो हमने नाम दिया, जैसे सेव करेंगे तो हमारे पास ये नीचे कमांड विंडो में देखे उसने हमसे रिक्वेस्ट किया कि नंबर ऑफ़ सैंपल असाइन करें। तो हमने यूज़र से लेने थे नंबर ऑफ़ जो है सैम्पल्स, तो इनपुट हम देते हैं 10 कि हम 10 सैम्पल्स लेते हैं जो हमने स्टेप फंक्शन के प्लॉट करवाने हैं। तो प्लॉट करवाए, जैसे हमने 10 करके इंटर किया तो ये देखें हमारे पास इधर कमांड विंडो में भी शो हो रहे हैं कि जो हमारे पास 10 जो हैं वो नेगेटिव की तरफ भी हैं और 10 जो हैं पॉजिटिव की तरफ भी हैं। तो जैसे हमने ऊपर कोडिंग में भी ये दिया था कि जो t हमारे पास होगा -n से n तक होगा, मतलब कि हमने n साइन किया था, जो इनपुट दी थी वो 10 दी थी, तो -10 से 10 तक ये हमारे पास टाइम होगा। और y एक्सिस में हमारे पास क्या था कि ज़ीरोज़ होंगे पहले n तक,
1 से लेकर n तक ज़ीरोज़ होंगे। ये देखें 1 से लेकर n तक, n कितना था 10 था, तो 1 से 10 तक एक बार ज़ीरोज़ हुए हैं। फिर दूसरी तरफ भी जो पॉजिटिव की तरफ है 1 से 10 तक 1 हुए हैं, क्योंकि ये हमने 1 दिया था 1 से n तक। तो इस तरह ये 0 के ऊपर और पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर ये 1 है और नेगेटिव वैल्यू के लिए सारा 0 है। तो ये हमारा स्टेप फंक्शन इस तरह प्लॉट हो गया। अभी हम नंबर ऑफ़ सैम्पल्स इंक्रीज़ करके देखते हैं। दोबारा रन करते हैं एक बार। नंबर ऑफ़ सैम्पल्स अगर हम 50 ले लें, इंक्रीज़ कर लेते हैं, 50 करेंगे तो ये देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स -50 से 50 तक क्या होगा, ये टाइम एक्सेस होगा और इसकी 0 से ऑनवर्ड जो है वैल्यूज़ 1 है और 0 से जो प्रीवियस वैल्यू है वो सारी 0 है नेगेटिव की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक ख़त्म हुआ। अगर आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लें, या हमारे डिस्क्रिप्शन में सोशल साइट्स के लिंक्स हैं, आप वहां जाएं, हमसे कांटेक्ट कर लें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।